जी हाँ, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और भारत जोड़ो यात्रा में पूरे हिंदुस्तान में पैदल चलने वाले को राहुल गांधी कहते हैं। 20 साल की उम्र में जिसे यतीम बनाया जाता है, 40 साल की उम्र में जिसे नाकारा कहा जाता है, वो यतीम और नाकारा आज 53 साल की उम्र में शेरशाह बन के भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए हैं तैयार। हिंदुस्तान में आईआईटीज और आईआईएम्स को बनाने वाले प्रधानमंत्री जनाब जवाहरलाल नेहरू साहब के चश्मो चिराग लाइट ऑफ इंडिया के नाम से जानने वाले जनाब राहुल गांधी साहब हिंदुस्तान को एक नई राह दिखाने के लिए हैं तैयार। जी हाँ, ऐसा प्रतीक हो रहा है कि इंडिया अलायंस हार के भी जीत चुका है। उसकी वजह दरअसल ये है कि वो कामयाब रहे हैं बीजेपी को 272 से दूर रखने में। हालांकि एनडीए मिलकर 272 पार कर चुका है। बहरहाल पूरे हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई हैं टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार जी पे। जी हां, 2024 में अब यही दोनों किंग मेकर साबित होंगे। दरअसल यही दो शातिर सियासतदान फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान में अगली हुकूमत बनाएगा कौन। हालांकि सूत्रों से पता ये चल रहा है कि ये दोनों इंडिया अलायंस के साथ संपर्क में हैं और आगे शायद कुछ दिन में हमें यही सब देखने को मिलेगा न्यूज चैनल्स पे। लेकिन मैं यहाँ पे भविष्यवाणी कर दूं कि हुकूमत एनडीए की बनेगी। इन दोनों लीडर्स की हर कोई डिमांड पूरी की जाएगी बीजेपी द्वारा, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी किसी भी हाल में हुकूमत बनाना चाहेगी और उसकी एक केवल वजह है कि अगर इंडिया अलायंस किसी तरह हुकूमत बनाता है तो कहीं ईडी और बाकी एजेंसीज को वो बीजेपी की पकड़ दकड़ पे ना लगा दे, और जिसकी संभावना ज्यादा है। बहरहाल इसी डर के चक्कर में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सभी डिमांड्स को पूरा करके हुकूमत बनाई जाएगी और इन दोनों की पार्टी को टॉप मिनिस्ट्रियल पोस्ट दिए जाएंगे। और अगर होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार के कैंडिडेट को दी जाती हैं तो उस पे आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि नीतीश कुमार को वो तिलिस्मी चिराग मिल चुका है। अब चाहे वो कुछ भी मांगे उस चिराग से उन्हें मिलेगा। लेकिन इस सब के बीच देखने वाली चीज होगी ये कि मोदी जी हुकूमत चलाएंगे कैसे, क्योंकि आज तक उन्होंने पूर्ण बहुमत की हुकूमतें चलाई हैं, चाहे वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर हो या पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री। और जो दूसरी समस्या है वो ये है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सेक्युलर पॉलिटिक्स करते हैं और जिससे उन्हें आंध्र प्रदेश और बिहार में काफी माइनॉरिटी का वोट भी मिलता है। तो सोचिए ये एनडीए की हुकूमत होगी कैसी। कहीं पर हमें मंदिर मस्जिद सुनने को नहीं मिलेगा और जो ही कहीं से भी मंदिर मस्जिद की आवाज आएगी तो यकीन मानिए उसी समय ये हुकूमत गिर जाएगी। तो वाकई ही ये हुकूमत देखने वाली होगी। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक। टेक केयर, गॉड ब्लेस।